श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। साई शक्ति में आज हम अध्याय 43 और 44 की कथाओं को सुनेंगे। शक्ति स्तवन मंजरी की। शिरडी साईं बाबा संस्थान के मेंबरशिप विभाग में कार्यरत श्री सोमनाथ रंगनाथ गोरक्ष ने मई 2006 को डॉक्टर रविंद्रनाथ ककरिया को निम्नलिखित जानकारी दी। मेरे पिताजी का नाम रंगनाथ बालाजी गुरव है। मेरे दादा दादी का देहांत जब हुआ तो मेरे पिता की उम्र 5-6 वर्ष की थी। पालन पोषण के लिए पिताजी को उनके मामा बाला पिल्ला जी गुरु शिरडी ले आए। जवान होने पर रंगनाथ द्वारिका माई में साफ सफाई, रंगोली बनाना, बाबा को चिलम भरकर देने का काम करते थे। द्वारिका माई के आसपास अगर कोई गायें भैंसें नजर आती तो उसे चराने जंगल ले जाया करते थे। अधिकतर समय वे बाबा के साथ ही रहकर उनकी सेवा में बिताते थे। बाबा उन्हें काजू पिस्ता बादाम देते थे। बाबा आम छीलकर उसकी गुठलियां भी रंगनाथ को दे देते थे। शाम के समय रंगनाथ द्वारिका माई में दिया बत्ती भी लगाते थे। उन्होंने पाठशाला में शिक्षा ग्रहण नहीं की थी। इनके छोटे भाई विश्वनाथ ने पढ़ाई करके शिरडी की पाठशाला में अध्यापक की नौकरी की थी। श्री सोमनाथ गोरक्ष रंगनाथ ने दासगणु महाराज रचित स्तवन मंजरी की शक्ति बताते हुए कहा, जब मैं 11वीं कक्षा में छात्र था तो लगातार 5 सप्ताह तक प्रतिदिन गुरु स्थान नीम वृक्ष की छांव में बैठकर भक्ति भाव से मैंने स्तवन मंजरी का पाठ किया। बाबा की कृपा से मुझे शिरडी साईं बाबा संस्थान में अस्थायी नौकरी मिल गई। कहते हैं दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई। वही स्थिति मेरी भी थी। मैंने स्तवन मंजरी का पाठ करना छोड़ दिया। सन 1975-76 में संस्थान कोर्ट रिसीवर की देखरेख में था। तब अचानक ही मुझे नौकरी से हटा दिया गया। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। मैंने श्रद्धा व सबूरी के साथ स्तवन मंजरी का पारायण आरंभ किया। बाबा के आशीर्वाद से मुझे पुनः संस्थान में नौकरी मिल गई। आज मुझे संस्थान में नौकरी करते हुए 27 वर्ष हो गए हैं। संस्थान में आने वाले भक्तों की मन से सेवा करना बाबा की सेवा करने के समान है। यही मेरे जीवन का लक्ष्य भी है। इस घटना को बताने के बाद श्री गोरक्ष ने मुझे स्तवन मंजरी के हिंदी अनुवाद की एक प्रति भी भेंट की। रंगनाथ बालाजी गुरु पत्नी छबुताई राहता निवासी थीं। ओम साई राम, जय साई राम। श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। अध्याय 44। बाबा की चिलम व काशीराम शिंपी। एक काशीराम शिंपी कपड़े के व्यापारी थे। संत जानकी दास ने उन्हें पोटली में शक्कर व आटा रखकर चींटियों को डालने के लिए कहा। इसलिए काशीराम जी सदा चींटियों के भोजन की वह पोटली अपने पास रखते थे। संत जानकी दास ने काशीराम को किसी मेहमान अतिथि संत बैरागी फकीर गोसावी को भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन ग्रहण करने की भी सलाह दी थी। इसलिए काशीराम गांव में ऐसे व्यक्ति ढूंढते थे जो उनके घर से भोजन ग्रहण कर सके। इसी दौर में साईं बाबा काशीराम के घर भोजन ग्रहण करने के लिए आए थे। काशीराम बनिया अपनी दिन भर की कमाई प्रतिदिन बाबा के श्री चरणों में रख दिया करता था। उसमें से 25 पैसे बाबा अपने पास रख लिया करते थे। इस 25 पैसे का उपयोग बाबा चिलम के लिए तंबाकू खरीदने में करते थे। यह क्रम बहुत समय तक चलता रहा। कुछ दिन बाद काशीराम के मन में यह घमंड पैदा हो गया कि मैं ही चिलम पीने के लिए प्रत्येक दिन बाबा को पैसे देता हूँ। अगर मैं पैसे नहीं दूँ तो बाबा चिलम नहीं पी पाएंगे। सर्व अंतर्यामी बाबा ने यह बात जान ली। बाबा तो काशीराम के हृदय की स्मैल को धोकर उसे स्वच्छ करना चाहते थे। काशीराम पूर्वत अपनी कमाई बाबा के श्री चरणों में रखता ही था, परंतु बाबा ने अब पैसे वापस करने बंद कर दिए। वे पूरी रकम अपने पास ही रख लेते थे। फलस्वरूप उनके समक्ष आर्थिक समस्याएं आने लगी। घर का सामान बिक गया। दिन प्रतिदिन उसकी स्थिति बिगड़ गई, यहाँ तक कि घर भी बिक गया। पुनः बाबा को ही अंत्य प्रेरणा से उसे अंतर्ज्ञान हुआ कि हृदय में उपजे घमंड के कारण ही बाबा ने उसे यह चेतावनी दी है। उसे अपनी भूल का आभास हो चुका था। काशीराम साईं शरण में आकर उनके श्री चरणों में नतमस्तक होकर क्षमा याचना मांगने लगे।
तब तक कृपानिधि साईं उनके मन में जमे मैल को धो चुके थे और उसका हृदय पवित्र होकर साईं शरण में समर्पित हो चुका था। काशीराम व्यापार के लिए शिरडी से 22 मील दूर श्री रामपुर के समीप नाउर जा रहे थे। वापस जाते समय उन्हें कुछ लुटेरों ने घेर लिया। काशीराम ने सारा सामान तो लुटेरों को दे दिया, लेकिन चींटियों के आटे व शक्कर की पोटली देने से इनकार कर दिया। चोरों ने शक्कर की पोटली में रुपए होंगे ऐसा सोचकर काशीराम को मारा पीटा व उनकी नाक पर तलवार से वार किया। जब लुटेरे काशीराम को पीट रहे थे तब बाबा शिरडी में द्वारिका माई से चावड़ी के बीच काशीराम को बचाओ कहकर जोर जोर से चिल्लाने लगे। शिरडी में उपस्थित भक्त बाबा के क्रोध का कारण नहीं समझ पाए। उधर बेहोश काशीराम को बाबा की कृपा से होश आ गया और उन्हीं की दिव्य शक्ति द्वारा उसने लुटेरों को ही तलवार से 2 लुटेरों को मार दिया। लुटेरों की तलवार से ही 2 लुटेरों को मार दिया तथा उनका कटा नाक बांधकर वे वापस शिरडी आए। श्यामा ने ऊदी व दवा देकर उनके घाव का उपचार किया। उनकी बहादुरी देखकर अंग्रेज सरकार ने काशीराम को तलवार देकर सम्मानित किया। काशीराम शिंपी के पुत्र नारायण शिंपी के पुत्र फकीरा के नाक पर जन्म से ही तलवार का निशान था। श्री साईं बाबा संस्थान शिरडी के पूर्व सदस्य श्री शांताराम मीराने ने काशीराम शिंपी वंश की 3री पीढ़ी के सदस्य हैं ने साई शक्ति पुस्तक के संकलनकर्ता डॉक्टर रविंद्र नाथ ककरिया को निम्नलिखित जानकारी दी। कई वर्ष पूर्व निर्वाणीचे सखा नामक मराठी पुस्तक का प्रकाशन हुआ। इसके लेखक श्री वामन राव गोखले थे। वे नाट्य कलाकार थे। वे पूना के रहने वाले थे। फिल्मों के बढ़ते आकर्षण के कारण लोगों का नाटक के प्रति रुझान कम होने लगा। धार्मिक वृत्ति के कारण गोखले जी शिरडी में आकर रहने लगे। वे अक्सर द्वारिका माई में ही बैठते थे। शिरडी आने वाले भक्त उनसे बाबा के विषय में पूछताछ किया करते थे। सही व दुर्लभ जानकारी प्राप्त करने के लिए गोखले जी शिरडी के पुराने लोगों से मिले। नीम गांव में रहता जाकर जानकारी एकत्र की। जहां से जो जानकारी मिली उसे गोखले जी लिखते रहे। उन दिनों मैं शिरडी की पाठशाला जो मारुति मंदिर के पीछे थी उसमें 6ठी कक्षा का छात्र था। गोखले जी और मैं रात भर द्वारिका माई में ही सोते थे। गोखले जी को दमा रोग था। उन्हें सांस लेने में कठिनाई होती थी, इसलिए वे द्वारिका माई में लगे अगरबत्ती स्टैंड पर सर रखकर सोते थे। एक दिन उन्होंने मेरी मराठी की लिखाई देखी तो सुंदर लेख से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने मुझे बाबा से संबंधित जानकारी को सुंदर हस्तलेख में लिखने के लिए कहा। मैंने तुरंत हाँ कर दी। वे निर्वाणीचे सखा पुस्तक के चमत्कारों घटनाओं को बोलते और मैं सुंदरता से उसको लिखता। पुस्तक की हस्तलिखित प्रति को मैंने 8-9 दिन में ही पूरा कर दिया। अब प्रश्न था उसे छपवाने का। गोखले जी के पास तो पुस्तक छपवाने के लिए धन था नहीं। एक रात्रि स्वप्न में बाबा ने उन्हें नासिक जाने की आज्ञा दी। सुबह पुस्तक की हस्तलिखी प्रति को शबनम बैग, कपड़े का झोला जिसका नाम उन दिनों की सर्वचर्चित फिल्म शबनम के नाम पर रखा गया था, में डालकर गोखले जी नासिक के लिए रवाना हो गए। वहां पंचवटी के दर्शन किए। सारा दिन इधर उधर घूमने के बाद रात को एक दुकान के सामने खाली जगह देख वहीं पर सो गए। रात को सपने में आवाज सुनाई दी, सामने के घर में जाओ। सुबह उठकर देखा तो वहां घर नहीं बल्कि बीड़ी की दुकान थी। दुकान का नाम चाणक था। पूछताछ करने पर चाणक के कारखाने पहुंच गए। वहां जाकर मालिक श्री चाणक ने अपने स्वप्न की चर्चा की और पुस्तक की छपाई के लिए शिरडी से नासिक आने का कारण बताया। श्री चाणक ने पुस्तक की छपाई के खर्चे की जानकारी अपने मुनीम से ले ली और पुस्तक छपवाने की जिम्मेदारी ले ली। सन 1955 में मराठी पुस्तक निर्वाणीचे सखा की लगभग 500 प्रतियां छापी गईं। श्री वामन राव गोखले और सगुण मेरू नायक अच्छे मित्र थे। सगुण मेरू नायक की खाने पीने की दुकान दीक्षित वाड़े के सामने ही थी। इन्होंने अंतर्राज्यीय विवाह किया था। इनकी पत्नी को लोग मामी कहकर बुलाते थे। वे दिखने में बहुत सुंदर थीं। इनके कोई संतान नहीं थी। शांताराम मीराने, जो मीराने सर के नाम से जाने जाते हैं, उन्हें अब्दुल बाबा, सगुण मेरू नायक, लक्ष्मीबाई, मार्तंड भक्त, अप्पा जागले के पुत्र बावड़ैया व तात्या पाटिल को देखा हुआ है। इनके पुत्र रघुवीर नितिर मीराने शिरडी में प्रेस फोटोग्राफर हैं। श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा की ऐसी ऐसी लीलाएं जो कभी किसी ने ना सुनी और पढ़ी हो, उनको सुनने के लिए प्लीज़ इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। ओम साई राम, जय साई राम, ओम साई राम।